सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स नोट्स। आज हम इशू इन इंडियन कॉमर्स जो बीकॉम थर्ड सेमेस्टर में हमारा सब्जेक्ट है उसका एक प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे जो कि आपका फर्स्ट चैप्टर से बनता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट वाले चैप्टर से आपका बनता है। ये 15 और 5 मार्क्स में आपको पूछ लिया जाता है, तो आ जाए तो कैसे करना वो इस वीडियो में हम देखेंगे। चैनल पर प्लेलिस्ट बन चुकी है इस सब्जेक्ट की, ऑलरेडी हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स किए हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो आप चेकआउट कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, एंड टेलीग्राम का भी, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं फॉर अपडेट्स। तो बीकॉम थर्ड सेमेस्टर के और भी सब्जेक्ट्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सीरीज़ को स्टार्ट किया हमने, तो आप चैनल को विजिट कर लीजिएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है, समझ आती है, तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर देना आपको, और सब्सक्राइब भी कर देना इस चैनल को। तो स्टार्ट करते हैं। आज का क्वेश्चन है हमारा डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो बेसिकली ना आपको ना पूछा जाता है कि व्हाट डू यू मीन बाय फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो आपको मीनिंग पूछ लिया जाएगा, फीचर पूछ लिए जाएंगे, इसके करेक्टरिस्टिक्स पूछ लिए जाएंगे, इसके इंपॉर्टेंस पूछ ली जाएगी, और लिमिटेशंस पूछ ली जाएगी। तो वो सारा का सारा इस वीडियो में हम कवर अप करेंगे, क्योंकि आपको इस वीडियो से 3 क्वेश्चन आपके पूरे हो जाएंगे कंप्लीट। एक, मीनिंग ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट; दूसरा, फीचर या फिर करेक्टरिस्टिक्स; तीसरा, इंपॉर्टेंस; और फोर्थ है लिमिटेशन। तो 4 क्वेश्चंस आपके कवर अप हो रहे हैं इससे, और इसको फिर एक दूसरे के साथ पूछ लिया जाता है। लाइक मीनिंग के साथ इंपॉर्टेंस पूछ ली, मीनिंग के साथ कुछ और पूछ लिया, और ऐसे इसको 15 या 16 मार्क्स में आपसे पूछ लिया जाता है। और 5 मार्क्स के लिए तो ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछते ही हैं। ठीक है, तो हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 15 मार्क्स में जैसे यहाँ लिखा है, ये क्वेश्चन बनता है आपको, बीकॉम थर्ड सेमेस्टर का है ये सब्जेक्ट। तो इसका मीनिंग से स्टार्ट करते हैं हम। तो क्या बोल रहे हैं कि जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, जिसे हम एफडीआई भी बोलते हैं, इसका क्या मतलब होता है कि जब एक कंपनी या फिर एक पर्सन एक कंट्री का किसी दूसरी कंट्री में इन्वेस्ट करता है अपनी मनी को, ठीक है, दूसरी कंट्री के बिजनेस में क्या करेगा, वो इन्वेस्ट करेगा। तो अगर एक कंट्री का कोई कंपनी हो सकती है, या एक कंट्री की कोई पर्सन हो सकता है, वो क्या करेगा, दूसरी कंट्री के बिजनेस पे मनी को अगर क्या करता है, इन्वेस्ट करता है, मनी को क्या है, बिजनेस में इन्वेस्ट करता है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो जैसे यहाँ लिखा है कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जिसे हम एफडीआई बोलते हैं, इसका मतलब क्या होता है, व्हेन अ कंपनी और अ पर्सन, या तो वो कंपनी हो सकती है या तो वो पर्सन हो सकता है, फ्रॉम वन कंट्री, मतलब एक कंट्री का इन्वेस्ट करेगा अपनी मनी को बिजनेस में, पर वो बिजनेस होना किसका चाहिए, किसी अनदर कंट्री का। ठीक है, दैट मीन्स इसका मतलब क्या हुआ, इट इज़ नॉट जस्ट बाइंग स्टॉक और बॉन्ड्स। इसमें ये नहीं है कि आप किसी दूसरी कंपनी के शेयर्स में, स्टॉक्स में, बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करो, नहीं। इट इन्वॉल्व्स ओइंग अ पार्ट ऑफ द बिजनेस। इसका मतलब है कि आप उस बिजनेस पर अगर इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप उसका एक पार्ट ओन करके रख रहे हो। ठीक है, लाइक ओपनिंग अ न्यू ब्रांच। आपने क्या, फॉर एग्जाम्पल यहाँ आप यहाँ थे, आपने किसी दूसरी कंट्री में इन्वेस्ट किया और एक नई ब्रांच क्या है, खोल दी। ठीक है, या फिर बाय कर ली एक फैक्ट्री, या फिर क्या है, एक लोकल कंपनी को बाय कर लिया। तो यहाँ पे ये चीज़ होती है। यहाँ पे ये नहीं है कि किसी दूसरी कंट्री के स्टॉक्स, बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर दिया, नहीं नहीं, आप किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करोगे वहाँ पे। ठीक है, किसी बिजनेस में पैसा लगाओगे, लाइक आपने वहाँ एक नया ब्रांच खोल दिया, या फिर एक फैक्ट्री को बाय कर लिया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अगर करते हो तो उसे हम एफडीआई कहते हैं। ठीक है, या फिर आप कोई लोकल कंपनी को वहाँ पे क्या है, खरीद रहे हो, उसमें कंट्रोल ले रहे हो अपना। ठीक है, द इन्वेस्टर यूजुअली हैज़ सम कंट्रोल ओवर हाउ द बिजनेस इज रन। तो अगर वो मान लो कोई लोकल कंपनी को खरीदता है, उसका कुछ पार्ट खरीदता है, या फिर ओपन करता है नई ब्रांच, या बाय करता है एक फैक्ट्री, तो जो वो पर्सन होगा उसका कंट्रोल होगा उस बिजनेस में। ठीक है, कि वो बिजनेस कैसे चलेगा इसकी भी से होगी। ठीक है, इस पर्सन के पास। तो अगर मैं इसको समअप कर दूं तो क्या बोला है कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जिसे हम एफडीआई बोलते हैं, इसका मतलब होता है या तो कंपनी या तो पर्सन एक कंट्री का इन्वेस्ट करेगा मनी को बिजनेस में किसी दूसरी कंट्री में। ठीक है, तो दूसरी कंट्री में किसी बिजनेस में क्या है, पैसा लगाना है। या तो बिजनेस खरीद लो, ठीक है, लोकल कंपनीज को खरीद लो, या तो आप वहाँ पे फैक्ट्री को खरीद लो, फैक्ट्री बाय कर लो, या तो वहाँ नई ब्रांच खोल लो अपनी, जो आपकी यहाँ ऑलरेडी, आप वहाँ खरीद लो। ठीक है, तो आपने क्या है, इस वे में क्या है, वहाँ बिजनेस में पैसा लगाया। ठीक है, अब इसका मतलब ये नहीं है कि आपने वहाँ की कंपनी में स्टॉक और बॉन्ड्स में पैसे लगा दिया तो इस इन्वेस्टमेंट को बोल दिया फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, नहीं, इसे नहीं बोला जाता। आपको वहाँ पे पर्टिकुलरली कुछ बाय करना है, नई ब्रांच खोल देनी है, या लोकल कंपनी को वो कर लिया, मतलब आपका उस बिजनेस में अच्छा खासा कंट्रोल हो, और आप वो बिजनेस कैसे चलता है उसमें भी आपका क्या है, कुछ ना कुछ कंट्रोल हो, तो इसे हम बोलते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, आगे देख लेते हैं और इसको कैसे लिखना है। तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट रेफर्स टू एन इन्वेस्टमेंट, ये एक ऐसी इन्वेस्टमेंट है मेड बाय, जो किसके द्वारा की जाती है, फर्म के द्वारा या इंडिविजुअल के द्वारा एक कंट्री के। अच्छा, किस में की जाती है, बिजनेस इंटरेस्ट लोकेटेड इन अनदर कंट्री। तो बिजनेस इंटरेस्ट में क्या है, की जाती है, जो क्या है, लोकेट है अनदर कंट्री में। इसका मतलब होता है कि आप एक्वायर कर रहे हो, ठीक है, आपको करना है, लॉन्ग लास्टिंग इंटरेस्ट है आपका, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है आपका ओवर द मैनेजमेंट ऑफ फॉरेन बिजनेस। तो फॉरेन बिजनेस में जो मैनेजमेंट है उसमें अच्छा खासा आपका कंट्रोल है। ये जो टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट होती है, इसके अंदर क्या है, इन्वेस्टर इस्टेब्लिश करता है, लाइक नया बिजनेस ही खोल दिया उसने, ठीक है, नया बिजनेस ऑपरेशन वहाँ खोल दिया, या फिर एक्वायर कर लिए वहाँ के कोई टेंजेबल एसेट्स लाइक प्लांट्स, मशीनरी,
ठीक है, लैंड हो गया फॉरेन कंट्री में। एफडीआई क्या है, डिफरेंट है पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट से। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में क्या होता है कि अगर आप वहाँ पे स्टॉक हो गया, बॉन्ड्स हो गया, उसमें पैसा लगा रहे हो, इन्वेस्ट कर रहे हो जस्ट, ठीक है, तो ये कहते हैं एफपीआई को। पर एफडीआई उससे अलग है, ठीक है, जिसके अंदर मतलब आप जैसे पोर्टफोलियो में तो क्या कर रहे हो, एसेट और स्टॉक्स बॉन्ड्स में, इनमें क्या लगा रहे हो, फाइनेंशियल एसेट्स में पैसा लगा रहे हो। बट एफडीआई में ऐसा नहीं होता। एफडीआई में कंट्रोल होता है आपका। फॉर एग्जांपल आपने स्टॉक्स बॉन्ड्स में अगर पैसा लगा है तो वहाँ पे आपका अच्छा खासा पूरा कंट्रोल नहीं होगा, आप पूरे बिजनेस का कुछ पार्ट कंट्रोल नहीं करते होंगे। पर अगर आप एफडीआई कर रहे हो तो आपने अच्छा खासा आपका कंट्रोल है, ठीक है, वहाँ के ऑपरेशंस पे, बिजनेस के ऑपरेशंस पे। तो ये होता है एफडीआई। अच्छा, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट की भी इससे नेक्स्ट वीडियो डिटेल में आएगी, क्योंकि वो भी आता है आपको। बट यहाँ पे हमने एफडीआई पढ़ी, और एफडीआई को एफपीआई से कैसे थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करना है वो हमने देखा है, और इसका डिफरेंस हमने करा हुआ है ऑलरेडी। आपने नहीं देखा तो आप देख सकते हैं, सर्च बार में लिख सकते हैं डिफरेंस बिटवीन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट बाय कॉमर्स नोट्स, तो आपको मिल जाएगी। 15 मार्क्स के अकॉर्डिंग हमने वो किया हुआ है, ठीक है। तो अब आगे देख लेते हैं। अब हम इसके देखते हैं फीचर। तो देखो, मीनिंग आएगा तो आपको मीनिंग के साथ फीचर देने ही होते हैं। 5 मार्क्स में ये आपका क्वेश्चन भी आता है। तो फीचर की बात करें तो सबसे पहले है ओनरशिप एंड कंट्रोल। एफडीआई इन्वॉल्व एक्वायरिंग ओनरशिप इन अ फॉरेन बिजनेस। एफडीआई का मतलब ही क्या है कि आप ओनरशिप को क्या है फॉरेन बिजनेस में लगा रहे हो, ठीक है, आप क्या है आप एक्वायर कर रहे हो बेसिकली ओनरशिप को किसी फॉरेन बिजनेस में। यूजुअली इनफ टू हैव अ सिग्निफिकेंट से, आपकी क्या है वहाँ पे से रहेगी, वो भी सिग्निफिकेंट, ठीक है, उनकी ऑपरेशंस में, ठीक है। इसका मतलब कि आपको क्या है कम से कम 10% कंपनी के शेयर क्या है उसमें इन्वेस्ट करो, या फिर उससे ज़्यादा, या फिर आप क्या है मतलब आपका सिग्निफिकेंट कंट्रोल होना चाहिए। फिर है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। एफडीआई जो यूजुअली होती है ना, वो लॉन्ग टर्म कमिटमेंट होती है, ठीक है। इसमें आप इस्टेब्लिश कर रहे हो, मान लो कोई नई कंपनी, लोकल बिजनेस बाय कर रहे हो, तो ये लॉन्ग लास्टिंग होती है, ठीक है। तो एफडीआई क्या होती है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होती है। और एक हमने पढ़ा कि ओनरशिप एंड कंट्रोल क्या आपका ज़्यादा होता है इसमें, ठीक है, अच्छा खासा होना चाहिए आपका, ठीक है। कंपनी के शेयर का 10% से ज़्यादा आपका क्या है उसमें वो होना चाहिए, अच्छा खासा ये कह सकते हैं इन्वेस्टमेंट, या फिर आपने क्या उसका कुछ पार्ट वो किया हुआ है ओन करके, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा डायरेक्ट मैनेजमेंट इन्वॉल्वमेंट। जो इन्वेस्टर होते हैं इसमें वो क्या है, उनकी डिसीजन मेकिंग में अच्छी खासी से होती है, वो क्या है अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं। मैनेजमेंट में भी उनका क्या अच्छा खासा वो होता है, कंट्रोल होता है। फिर है फिजिकल प्रेजेंस। एफडीआई ऑफन रिक्वायर एस्टैब्लिशिंग अ फिजिकल प्रेजेंस इन द होस्ट कंट्री। बेसिकली इसमें क्या फिजिकल प्रेजेंस होती है, लाइक आप ओपन कर रहे हो नई ब्रांच तो वो दिखेगी, फिजिकल प्रेजेंस है। अगर सेटअप कर रहे हो फैक्ट्री को तो वो दिखेगी, तो फिजिकल प्रेजेंस है, ठीक है। अगर एग्जिस्टिंग फैसिलिटी है उसे एक्वायर कर रहे हो तो यहाँ पे फिजिकल प्रेजेंस होती है। फिर है टेक्नोलॉजी ट्रांसफर है। एफडीआई से होता क्या है, एफडीआई कैन ब्रिंग एडवांस्ड टेक्नोलॉजी एंड एक्सपर्टाइज फ्रॉम द इन्वेस्टर्स होम कंट्री टू द होस्ट कंट्री, हेल्पिंग टू इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी एंड इनोवेशन। क्या बोल रहे हैं कि जो एफडीआई है ना, वो क्या करती है, एडवांस टेक्नोलॉजी और एक्सपर्टाइज को क्या है एक कंट्री से दूसरी कंट्री तक क्या है ले लाने का काम करती है, जिससे प्रोडक्टिविटी और इनोवेशन क्या है हमारी बढ़ती है। फिर है जॉब क्रिएशन। एफडीआई से क्या होती है, क्रिएट होती है जॉब होस्ट कंट्री में जहाँ पे वो इन्वेस्टमेंट हो रही है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं वहीं की हमें क्या है एम्प्लॉय, मतलब कि जो अगर आप कंपनी मान लो किसी दूसरी कंट्री में खोल रहे हो तो वहाँ पे जो भी इंप्लॉयज़ होंगे वो उसी कंट्री के होंगे, तो वहाँ पे जॉब क्रिएशन हो जाएगी, ठीक है। तो वही बोल रहे हैं। फिर है कैपिटल फ्लो। एफडीआई का क्या रिजल्ट आता है कि इसमें ट्रांसफर होता है फंड इन्वेस्टर के होम कंट्री से होस्ट कंट्री में, ठीक है। तो जो इन्वेस्टर है उसकी कंट्री से क्या है पैसा आएगा होस्ट कंट्री में आएगा, ठीक है, जिससे क्या कहीं ना कहीं जो होस्ट कंट्री है जहाँ पर वो इन्वेस्टमेंट हो रही है उसकी क्या इकॉनमी डेवलप होगी। फिर है इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। एफडीआई प्रमोट करता है कि क्लोजर इकोनॉमिक टाई हो दोनों कंट्री के बीच में, ताकि ट्रेड और इन्वेस्टमेंट के रिलेशनशिप क्या है हमारे बढ़े। फिर है हमारा मार्केट एक्सेस। अगर हम इन्वेस्टर की बात करें तो जो एफडीआई प्रोवाइड करता है एक्सेस नई नई मार्केट में, आप नई नई मार्केट में जा सकते हो, आपको कस्टमर मिलेंगे, ठीक है, आपकी हेल्प होती है एक्सपैंड करने में अपनी ग्लोबल रीच को, अपने बिजनेस की। फिर आता है डाइवर्सिफिकेशन। कंपनी इन्वेस्ट करती है फॉरेन, जो कंपनीज है वो इन्वेस्ट करती है फॉरेन कंट्रीज़ में, क्यों? ताकि वो डाइवर्सिफाई कर सके अपने ऑपरेशंस को और रिड्यूस कर सके जो भी डिपेंडेंसी है उनकी होम मार्केट में, ठीक है, क्योंकि उनके पास फिर और ऑप्शंस भी होंगे, क्योंकि वो फॉरेन मार्केट में भी क्या अपने आप को एक्सपैंड कर रहे हैं। तो ये था हमारा क्या, इसमें हमने कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर फीचर्स पढ़े, जिसमें हमने क्या एक बार समअप कर लेते हैं हम। तो सबसे पहले हमने देखा कि इसमें ओनरशिप और कंट्रोल अच्छी खासी होती है। आप क्या पूरा का पूरा नया सेटअप कर सकते हो वहाँ प्लांट, या एग्जिस्टिंग बिजनेस को खरीद सकते हो, या फिर अगर आप मान लो किसी की ये कह सकते हो ऑलरेडी वहाँ पे चल रही है, मतलब कोई कंपनी चल रही है, तो वहाँ पे आप क्या मैनेजमेंट में अच्छा खासा अगर आपका कंट्रोल है तो फिर क्या है आप ये एफडीआई के अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो वहाँ पे इन्होंने लिखा है कि एटलीस्ट क्या है 10% ऑफ द कंपनी शेयर क्या है उस आपको ओन करने हैं उससे ज़्यादा, ठीक है, ये कम से कम बताया हुआ है। फिर हमने देखा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, ये लंबे समय तक होती है। फिर हमने देखा आपका डायरेक्ट मैनेजमेंट इन्वॉल्वमेंट होता है, ठीक है, आप मैनेजमेंट का पार्ट होते हो। फिर फिजिकल प्रेजेंस भी होती है इसमें, बेसिकली जो भी एफडीआई आप वहाँ पे मतलब
होस्ट कंट्री में आपने जो भी इन्वेस्ट किया है, तो वहाँ पे आप बेसिकली क्या करोगे, या तो फैक्ट्री लोगे, या तो एग्जिस्टिंग फैसिलिटी कोई लोगे, या तो न्यू ब्रांच खोलोगे, तो इसकी फिजिकल प्रेजेंस होती है। फिर हमने देखा कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होती है यहाँ पे होम कंट्री से होस्ट कंट्री में। फिर हमने देखा होस्ट कंट्री में जॉब क्रिएशन हो जाती है, फिर वहाँ पे कैपिटल फ्लो भी जाता है होम से होस्ट कंट्री में, ठीक है। और इकोनॉमिक इंटीग्रेशन होती है दोनों ये कह सकते हैं कि जो कंट्रीज़ हैं वहाँ जहाँ जहाँ कंपनियाँ हैं, तो वो दोनों कंट्रीज़ क्या है, इन्वेस्टमेंट रिलेशनशिप उनके अच्छे होते हैं, ट्रेड रिलेशनशिप अच्छे होते हैं, मार्केट एक्सेस मिल जाता है क्योंकि हम फॉरेन कंपनीज़ में क्या है इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। वहाँ पे क्या है, अच्छा खासा हमारा कंट्रोल है, तो हमारा जो डिपेंडेंसी है होम कंट्री में वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। डाइवर्सिफिकेशन बहुत अच्छी है क्योंकि डाइवर्सिफिकेशन में आप क्या कर रहे हो, जो आप पूरे होम मार्केट में डिपेंड हो वो आप कहीं ना कहीं डाइवर्सिफाई कर सकते हो, कहाँ पे, फॉरेन कंट्री में। तो ये मैंने थोड़ा आपको रिवीजन टाइप में बोला, इसीलिए थोड़ा फास्ट बोला। फिर अब हम देख लेते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो अब इंपॉर्टेंस देख लेते हैं। अब देखो ऊपर वाला जो क्वेश्चन था ना वो आपको 5 मार्क्स में आएगा, अब उसके साथ इंपॉर्टेंस पूछ लेंगे, तो इसका मतलब कि इंपॉर्टेंस अगर वो पूछ रहे हैं तो ये फिर 15 मार्क्स का क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। तो अब हमारा जो ये क्वेश्चन है इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो आपको ये भी 5 मार्क्स में पूछ लिया जाता है, या फिर इसको मीनिंग के साथ पूछ लिया जाता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का मीनिंग बताओ, एंड उसके साथ आपको इंपॉर्टेंस पूछी जाती है जो कि 15 मार्क्स में बनता है, और अकेला ये 5 मार्क्स में आता है। तो अगर ये आ जाएगा तो आपको क्या करना है, आपको इसका डायग्राम बनाना है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का, ठीक है। पहले मीनिंग लिख दोगे, फिर जो भी इंपॉर्टेंस है इसके फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की उसका डायग्राम बना देना, एंड उसको पॉइंटर्स को एक्सप्लेन कर देना। तो इस तरीके से आपका 5 मार्क्स में कंप्लीट हो जाएगा। और अगर 15 मार्क्स में आता है तब भी यही करना, बस मीनिंग सबसे पहले दे देना, ओके। तो स्टार्ट करते हैं हम इसको। इकोनॉमिक ग्रोथ, सबसे पहले कह रहे हैं कि जो एफडीआई है ना ये कैपिटल लेके आती है, ठीक है। कैपिटल लेके आती है, तो यहाँ पे होता क्या है कि जो कैपिटल है जिसको यूज़ किया जा सकता है इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट में, इंडस्ट्रियल ग्रोथ में, ओवरऑल इकोनॉमिक एक्सपेंशन में, बूस्ट करता है ये होस्ट कंट्री की जीडीपी को, क्योंकि बाहर से क्या है कैपिटल आ रही है। फॉर एग्जांपल हमारे कंट्री में कैपिटल आ रही है, तो हमारी कंट्री होस्ट कंट्री होगी, और जहाँ से कैपिटल आ रही है उस इन्वेस्टर के लिए उसकी कंट्री क्या है, होम कंट्री है। और इधर ये वाली कंट्री उसके लिए क्या है, मान लो वो यहाँ इन्वेस्ट कर रहा है तो वो उसके लिए, ये वाली जो हमारी कंट्री है वो उसके लिए होस्ट कंट्री होगी, और जहाँ वो रहता है, जहाँ का इन्वेस्टर है वो होम कंट्री होगी। तो इससे होस्ट कंट्री को बेनिफिट मिलता है, उसकी जीडीपी ग्रो होती है, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप्ड होता है, ठीक है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ होती है, इकोनॉमिक एक्सपेंशन होता है। फिर सेकेंड देखें तो जॉब क्रिएशन होती है। अभी मैंने बताया कि जो अगर कोई बाहर का बंदा है वो अगर इधर क्या करता है, इन्वेस्ट करता है, तो उसके यहीं पे उसको क्या है, जैसे यहाँ अगर मान लो उसने एक नई प्लांट खोल दिया, तो वहाँ पे क्या है एम्प्लॉयमेंट, उसको एम्प्लॉयर्स चाहिए, ठीक है, तो वो एम्प्लॉयमेंट यहीं के लोगों को देगा। तो एफडीआई से होता क्या है, एफडीआई लीड टू एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू बिजनेस एंड एक्सपेंशन। एफडीआई से हो क्या रहा है, या तो आप नया बिजनेस खोलोगे, या तो आपका जो अगर यहाँ ऑलरेडी बिजनेस है आप उसको क्या करोगे, एक्सपैंड करोगे, या है ना। तो इससे होता क्या है कि क्रिएट होती है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी लोकल पॉपुलेशन के लिए जो वहाँ पे आसपास रह रही है। फिर होता है टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। फॉरेन इन्वेस्टर क्या है, इंट्रोड्यूस करते हैं एडवांस टेक्नोलॉजी को, बिजनेस प्रैक्टिसेस को, जिससे इन्हांस होती है टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी होस्ट कंट्री की। अब ये क्या बोला कि बाहर से कोई इन्वेस्टर है वो इधर आ रहा है, उसने यहाँ प्लांट खोला, तो वो अपनी टेक्नोलॉजी वहाँ से लेके आएगा, ठीक है, अपनी चीज़ों को वहाँ इंट्रोड्यूस करेगा, उसकी एक्सपर्टाइज क्या है वो यहाँ लगाएगा, ना कि जो यहाँ चलता है। तो वो वहाँ से क्या है टेक्नोलॉजी लेके आता है, जिससे हमारी जो उसके लिए तो ये होस्ट कंट्री है, तो होस्ट कंट्री को क्या हो जाता है, फिर बेनिफिट हो जाता है उससे, ठीक है। तो होप आपको ये 3 पॉइंट क्लियर हुए होंगे। सबसे पहले कि इकोनॉमिक ग्रोथ होती है किसको, होस्ट कंट्री को, फिर जॉब क्रिएशन होती है होस्ट कंट्री में, एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होता है होस्ट कंट्री में, ठीक है, बाय इन्वेस्टर, ठीक है। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट स्किल डेवलपमेंट। एफडीआई फैसिलिटेट करता है ट्रेनिंग और डेवलपमेंट लोकल वर्कफोर्स की, ठीक है, इंप्रूव होती है इससे स्किल्स और प्रोडक्टिविटी। अब बाहर का अगर कोई पर्सन है, इन्वेस्टर है, वो यहाँ पे कोई बिजनेस खोल रहा है, तो यहाँ पे ही उसको इंप्लॉयमेंट देनी पड़ेगी। तो जॉब क्रिएशन का तो पॉइंट पढ़ लिया हमने, बट अब पर्टिकुलर वहाँ पे मान लो एक पर्टिकुलर स्किल की ज़रूरत है, तो वो क्या है ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी देते हैं। तो अगर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स दे रहे हैं तो यहाँ पे क्या बढ़ेगी, स्किल्स बढ़ेगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी लोकल वर्कर्स की, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंस है हमारी इंप्रूव्ड इंफ्रास्ट्रक्चर। फॉरेन कंपनी ना इन्वेस्ट करती है इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूवमेंट में भी, जैसे कि रोड हो गया, पोर्ट हो गया, कम्युनिकेशन सिस्टम हो गया, जिससे बेनिफिट होता है ऑब्वियसली बात है हमारी कंट्री को। और हमारी कंट्री क्या है, होस्ट कंट्री है, क्योंकि हम किस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं सारे लेक्चर को, कि कोई बाहर का बंदा है वो हमारी कंट्री में इन्वेस्ट कर रहा है, तो उसके लिए ये वाली कंट्री होस्ट हो जाएगी, और वो जहाँ का है उसके लिए उसकी कंट्री होम कंट्री है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारा इंपॉर्टेंस एक्सपोर्ट ग्रोथ। एफडीआई इंक्रीज करता है होस्ट कंट्री के एक्सपोर्ट्स को, ऑब्वियसली बात है यहाँ की कंट्री के एक्सपोर्ट्स को वो कैपेसिटी को बढ़ाएगा वो, क्यों, क्योंकि यहाँ पे वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को सेटअप कर रहा है, जिससे यहाँ पे वो प्रोड्यूस करेगा गुड्स को, ठीक है, इंटरनेशनल मार्केट के लिए। तो यहाँ से फिर वो बाहर जाएंगे, तो हमारी कंट्री के क्या एक्सपोर्ट बढ़ेंगे, तो होस्ट कंट्री के एक्सपोर्ट क्या है, बढ़ जाते हैं एफडीआई से। फिर आता है इंक्रीज्ड कंपटीशन, प्रेजेंस ऑफ फॉरेन फर्म्स। जैसे फॉरेन फर्म की प्रेजेंस अगर हमारे इधर है तो इससे क्या होता है, कंपटीशन होता है, ठीक है, लोकल मार्केट में, जिससे क्या है बेटर प्रोडक्ट निकल के आते हैं, क्योंकि लोग एक दूसरे से क्या है कम्पीट करते हैं, तो बेटर प्रोडक्ट और सर्विसेज क्या है कंज्यूमर को मिलते हैं। ओके, सो ये हमारे इंपॉर्टेंस थे।
आगे और पॉइंटर्स है हमारे, एक्सेस टू इंटरनेशनल मार्केट। एफडीआई के थ्रू क्या है, जो लोकल फर्म है वो गेन करती हैं एक्सेस ग्लोबल मार्केट में, वो ग्लोबल मार्केट में जा सकती है, बूस्ट कर सकती है इंटरनेशनल ट्रेड अपॉर्चुनिटीज़ को। नेक्स्ट है हमारा इन्हांस्ड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। फॉरेन फर्म क्या है, बेटर कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रैक्टिसेस को भी लेके आती हैं, ठीक है, जिससे इंप्रूव होती है ओवरऑल बिजनेस इन्वायरमेंट हमारी होस्ट कंट्री में। फिर डाइवर्सिफिकेशन की बात करें तो एफडीआई हेल्प करता है डाइवर्सिफाई करने में होस्ट कंट्री की इकॉनमी को, ठीक है, डाइवर्सिफाई करता है होस्ट कंट्रीज इकॉनमी कैसे रिड्यूस, जैसे अगर वो फॉर एग्जांपल मान लो एक सिंगल सेक्टर पे जैसे अगर हम डिपेंडेंट भी थे तो वो अलग अलग सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट करेंगे, ठीक है। फिर है इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। इससे होता क्या है, एफडीआई अपने साथ फॉरेन करेंसी लेके आता है होस्ट कंट्री में, जिससे इंप्रूव होता है हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। नेक्स्ट है हमारा बूस्ट टू रिसर्च एंड डेवलपमेंट। फॉरेन कंपनीज ना इन्वेस्ट करती है रिसर्च और डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ में होस्ट कंट्री में, जिससे फोस्टर होती है इनोवेशन और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, ठीक है। तो ये थे हमारे पॉइंटर्स, तो ये थी हमारी सारी के सारे इंपॉर्टेंस। तो अगर ये आपको आ जाएंगी तो ऐसे ही आप पहले पॉइंटर्स का डायग्राम बना के इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। अब नेक्स्ट है हमारा लिमिटेशंस ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की लिमिटेशंस पूछ ली जाती हैं आपको, तो ये भी आपको या तो 5 मार्क्स में आएगा तो आपको ऐसे ही करना है, और अगर ये 15 मार्क्स में आ जाएगा तो आपको मीनिंग देना है। मीनिंग के साथ पूछ लिया जाता है बेसिकली, मीनिंग के साथ पूछ लेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ पूछ लेंगे, ठीक है। तो 15 मार्क्स में ही उस अकॉर्डिंग बनता है। तो आ जाएगा, कैसे करना है वो हम देख लेते हैं। आपको इन पॉइंटर्स का सबसे पहले डायग्राम बनाना है और उसके बाद इनको क्या है एक्सप्लेन करना है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है हमारा इकोनॉमिक डिपेंडेंसी। कह रहे होस्ट कंट्री ना may become overly dependent on foreign investors which can affect their economic stability if this investor decide to withdraw their investment। अब देखो, हमने ये बेनिफिट वाले पॉइंट में पढ़ा था कि इससे होता क्या है कि हमारी कंट्री में अच्छी खासी क्या है वो आता है, पैसा आता है, ठीक है। इन्वेस्टर यहाँ पे क्या करते हैं, अपना या तो प्लांट खोल देंगे या तो लोकल कंपनी को खरीद लेंगे, एग्जिस्टिंग वन को एक्सपैंड कर लेंगे, ये सब करते हैं। वो तो बेनिफिट था हमारे लिए। अब मान लो होस्ट कंट्री उन पर डिपेंड हो गई है कि अच्छा खासा वहीं से यहाँ पे क्या है इन्वेस्टमेंट लगी है, जॉब अपॉर्चुनिटी मिल रही है सबको, ठीक है, सब कुछ है। पर मान लो कल को उस जो वो कंपनी है या इन्वेस्टर है जो उसने क्या है विड्रॉल करने का सोच लिया, इस कंपनी को हटाने का सोच लिया, तो कितना बड़ा लॉस होगा, ठीक है। तो वही बोल रहे हैं कि होस्ट कंट्री ना बहुत ही ज़्यादा अगर ज़्यादा डिपेंड हो जाए फॉरेन इन्वेस्टर्स पे, तो जो वो क्या है इफेक्ट कर सकता है हमारी इकोनॉमिक की स्टेबिलिटी को, अगर इन्वेस्टर ने डिसाइड किया कि वो विड्रॉ करेगा अपनी इन्वेस्टमेंट को होस्ट कंट्री से, ठीक है। तो एक ये लिमिटेशन है। नेक्स्ट है प्रॉफिट रिपाट्रिएशन। इसका मतलब क्या होता है, प्रॉफिट जो अर्न किया जाता है फॉरेन फर्म्स के द्वारा वो क्या है सेंट बैक कर दिया जाता है इन्वेस्टर की होम कंट्री में, वो अपनी कंट्री में उसको लेके चले जाता है, जिससे जो रिड्यूस हो जाते हैं हमारे इकोनॉमिक बेनिफिट किसको, होस्ट कंट्री को, ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारा मार्केट डोमिनेंस। लार्ज मल्टीनेशनल कंपनीज है जो वो डोमिनेट करती है लोकल मार्केट में, जिससे क्या है ये डिफिकल्ट हो जाता है स्मॉल और लोकल बिजनेसेस के लिए कि वो कैसे compete करें। तो ये हमारे 3 पॉइंटर्स थे। नेक्स्ट पढ़ लेते हैं हम, एडवर्स एम्प्लॉयमेंट इफेक्ट। फॉरेन कंपनीज क्या है मे ब्रिंग इन देयर ओन मैनेजमेंट एंड टेक्निकल स्टाफ। क्या पता वो खुद की मैनेजमेंट और टेक्निकल स्टाफ यहाँ पे लेके आए, जिससे क्या है लिमिट हो जाए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ में लोकल वर्कर्स के लिए, और मतलब कि ये हो ना कि हाईली स्किल्ड पोजीशंस पे फिर कैसे जाया जाएगा, क्योंकि वो खुद ही की मैनेजमेंट लेके आ रहे हैं, खुद ही के वहाँ पर टेक्निकल स्टाफ लेके जा रहे हैं। तो एक ये भी पॉइंट बोला जाता है। फिर है इन्वायरमेंटल कंसर्न्स। फॉरेन फर्म्स होती हैं वो एक्सप्लॉइट करती है नेचुरल रिसोर्सेज को, ठीक है, और ऑपरेट करती है हमारे इन्वायरमेंट में। तो कहीं ना कहीं क्या है हमारा इन्वायरमेंट है जो उसमें कंसर्न आ जाते हैं ना, स्पेशली होस्ट कंट्री में, ठीक है। फिर है कल्चरल इम्पैक्ट। प्रेजेंस ऑफ फॉरेन बिजनेस होते हैं, इससे कहीं ना कहीं कल्चरल चेंज भी आता है, ठीक है। तो जो कि हमेशा पॉपुलेशन ज़रूरी नहीं है कि एक्सेप्ट करे, तो ये भी एक लिमिटेशन का पॉइंट है। तो ये था हमारा पूरा का पूरा लिमिटेशन। अगर ये आपको आ जाएगा तो आपको ऐसे ही करना है, पॉइंटर्स बना के इनको सबको एक्सप्लेन कर देना है, ठीक है। तो हमने ये पूरा का पूरा क्वेश्चन किया जो हमें 15 मार्क्स में पूछ लिया जाता है। हमने इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स करे, दूसरा क्या किया हमने इंपॉर्टेंस किया, तीसरा हमने लिमिटेशन किया, और फोर्थ सबसे पहले हमने मीनिंग किया। तो देखो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया है आपके 5 मार्क्स के 4 क्वेश्चंस और 15 मार्क्स के भी 2-3 क्वेश्चन आपके इसी वीडियो से कवर अप हो जाएंगे। तो जो जिसने ये देख लिया उसका फर्स्ट चैप्टर में से ये लगा लो 60% कवर हो गया। एक वीडियो मैंने आपको बोली है डिफरेंस देख के चले जाना एफडीआई और एफपीआई का, और एक नेक्स्ट में मैं एफपीआई कराऊंगी, और 2 और 3 क्वेश्चन और हैं इसके जो इस चैप्टर से बनते हैं, और यही मोस्टली आपको रिपीट हुए हैं इस चैप्टर से। तो अगर आप ये भी कर जाते हो तो आपके क्या है अच्छे खासे मतलब फर्स्ट चैप्टर क्या है कवर अप हो जाएगा थ्रू प्रीवियस ईयर। तो मैंने आपको बता दिया कैसे करना है, हर एक को अच्छे से करके कैसे अटैम्प्ट करना है वो भी मैंने आपको बता दिया है। अच्छा,
अब जो प्लेलिस्ट है वहाँ भी आप देख लेना, क्योंकि वहाँ पे भी चैप्टर वाइज किया हमने ऑलरेडी, क्वेश्चन आंसर्स किए हैं, तो अगर नहीं देखे तो वो भी देख सकते हो। 15 मार्क्स में कैसे आएगा ये क्वेश्चन वो भी मैंने आपको बता दिया है। मीनिंग के साथ या तो लिमिटेशन पूछ लेंगे, मीनिंग के साथ या तो करेक्टरिस्टिक्स पूछ लेंगे, मीनिंग के साथ या तो इंपॉर्टेंस पूछ लेंगे। तो अगर आ जाएंगी तो आपको ऐसे ही कर देना है, थोड़ा सा डायग्राम बना के इन पॉइंटर्स को एक्सप्लेन कर देना। ईजी से पॉइंट्स थे ये, ईजी पॉइंट ही मैंने एक्सप्लेन किए हैं, तो अगर ये आ जाएगा तो आपको ऐसे ही करना है। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, ठीक है। फिर एक फैक्टर्स वाला क्वेश्चन आता है आपको और एक डिफरेंस वाला आता है, जो कि डिफरेंस वाला हमने ऑलरेडी कवर किया हुआ है, ठीक है। तो वो भी आप देख सकते हो। तो अगर वीडियो पसंद आती है आपको तो आपने लाइक कर देना है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर देना है। और भी सब्जेक्ट की वीडियोस क्या है बनी हुई है इस चैनल पे, आप जा सकते हो, या आपको पर्टिकुलर टॉपिक चाहिए होता है तो आप सर्च बार पर सर्च करके बाय कॉमर्स नोट्स डाल सकते हो, तो अगर उस पर वीडियो बनी होगी तो आपको वो मिल जाएगी। और पेपरों तक ऑलमोस्ट हम इस सब्जेक्ट के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट होते हैं वो कर लेंगे। तो होप आपको क्वेश्चन का आंसर समझ आया हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।